क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सा अधातु है। तो हम अधातु के बारे में जिक्र कर चुके हैं। अधातु हमारा हो जाएगा कार्बन। ये आप याद रखिएगा। चलिए, आपको याद रखने का भी तरीका हम बता चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में, आप उसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है। आप सभी को हम एक बात बोले थे कि 1 से 20 तक आप सभी परमाणु संख्या, संकेत और परमाणु संख्या बोले थे। याद कर लेने के लिए आप सब कर चुके होंगे। संकेत और परमाणु संख्या याद कर चुके होंगे। हम जो है इसके बारे में भी डिटेल से जिक्र करेंगे। आप सबको अगर याद है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 बोल रहा है कैल्शियम का होता है 20, इसको आप याद रखिएगा। 19 होता है पोटासियम का, 13 होता है एल्युमिनियम का, 12 होता है मैग्नीशियम का, इसको आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि सिलिका क्या है। सिलिका जो है उपधातु है। इससे पहले वाला वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं और थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। उपधातु जो है 7 होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। उपधातु 7 होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। एक बगल से हम लिखते जाते हैं, आप भी ध्यान में रखिएगा। एक में है बोरॉन। इसका संकेत भी पूछा जाता है, बी होता है। संकेत भी लिखते जाते हैं और तत्व भी लिखते जाते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन का SI होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि सोलर प्लेट में इसी का यूज होता है। और हम बात करें तीसरा नंबर में सिलिकॉन जर्मेनियम का GE होता है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद हम चौथा नंबर बोले तो सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक हो गया। आर्सेनिक का AS से आर्सेनिक हो गया। उसके बाद हमारा 5वां नंबर में हो जाएगा आर्सेनिक। उसके बाद एंटीमनी हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एंटीमनी का 80 हो जाता है, एंटीमनी का, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें 6 नंबर में पोलेनियम हो गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पोलेनियम का PO होता है। उसके बाद हम टेलेनियम हो गया 7वां नंबर में। टेलेनियम हो गया, इसको आप याद रखिएगा, TE होता है। आप सभी को याद जो रखना 3 ठो याद रखिएगा, बहुत ही भिवियाई है। ये तीनों पूछा ही जाता है। बोरॉन का होता है B, सिलिकॉन का होता है SI, जर्मेनियम का होता है GE। संकेत भी पूछा जाता है और पूछा जाता है कौन है उपधातु, तो ये तीनों हमारा उपधातु होगा। जनरली 7 है, इसको 7 को भी ध्यान में रखिएगा तो और अच्छा वाली बात है। अगर आप एग्ज़ाम कोई देने वाले हैं तो ये तीनों बहुत ही भिवियाई है, इसको याद ही रखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि सिलिका क्या है। सिलिका उपधातु है, आंसर हो गया C नंबर। 27 क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो देखिए दो पूछा जाता है सहसंयोजक बंध से, आप याद रखिएगा। देखिए सहसंयोजक देखिए नाइट्रोजन का पूछा जाता है 3 होता है। उसके ऑक्सीजन का पूछा जाता है 2 होता है। क्लोरीन का पूछा जाता है 1 होता है। हाइड्रोजन का पूछा जाता है 1 होता है। इतना याद रखिएगा तो आपका काम बन जाएगा। चलिए हमसे पूछ रहा था नाइट्रोजन का हो जाएगा 3। अब देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या है। तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, एक बार और कर देते हैं। देखिए संगमरमर का जो है संगमरमर का दूसरा नाम है चूना पत्थर।
चूना पत्थर, इसको आप ध्यान में रखिएगा, चूना पत्थर। इसी का नाम है खड़िया, इसी का नाम है खड़िया। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी को और एक नाम से बोलते हैं, चौक बोला जाता है, चौक इसी का नाम है। इसका फार्मूला हो जाता है, इस सभी का फार्मूला रहता है CaCO3। इसको याद रखिएगा, कभी कभी नाम पूछ देता है। इसका नाम है कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको आप, इसका नाम भी कभी कभी दे देता है, या तो इस सूत्र दे देता है, अणुसूत्र। इसको भी याद रखिएगा। अभी अणुसूत्र ही हमसे पूछ रहा था, तो हमारा हो जाएगा CaCO3 संगमरमर का। और देख लेते हैं 29 नंबर, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। हम आप सभी को बोले थे कि आप कभी कभी नाम ही दे देता है। जिसे दिया है सोडियम, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा हो जाएगा Na2CO3। इसको आप ध्यान में रखिएगा, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का। तो हमारा आंसर आ जाएगा Na2CO3 हो जाएगा हमारा कार्बोनेट का। इसको आप नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिएगा। इसको NaSCO3 को बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। NaCl नमक का होता है, ये भी बहुत ही बार पूछा गया है, ये आप नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो आप देखिए, हम मूलक थोड़ा लिख देते हैं, आप सभी ध्यान में रखिएगा। इधर हम मूलक लिख देते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक का लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक का हो जाता है COOH। ये ध्यान में रखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल रहता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद हमारा रहता है एल्डिहाइड का पूछा जाता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का हमारा हो जाता है CHO। उसके बाद हमारा अल्कोहल का पूछता है, अल्कोहल, अल्कोहल का होता है OH। उसके बाद हमारा कीटोन का पूछा जाता है, कीटोन, कीटोन का हमारा मूलक होता है डबल बॉन्ड CO। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और एक पूछा जाता है हेलाइड, हेलाइड, हेलाइड पूछा जाता है। हेलाइड का जो है ना X से प्रदर्शित करते हैं, और हम X बराबर क्या लिखते हैं, फ्लोरीन या ब्रोमीन या क्लोरीन, आयोडीन, ये सभी हमारा X के जगह प्रयोग हो जाता है। और एक एमाइड भी पूछा जाता है, एमाइड भी याद रखिएगा। एमाइड का जो है मूलक हो जाता है NH3। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। NH2, सॉरी NH2 होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं, क्वेश्चन हमसे बोला गया था कि CHO एल्डिहाइड का हो जाएगा, कीटोन का हम लिख चुके हैं, आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है। सबसे कठोरतम तत्व पूछ रहा है। सबसे कठोरतम तत्व हीरा होता है। और सबसे हल्की गैस जो है हीलियम है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर पूछा है कि अक्रिय तत्व कौन सा है। अक्रिय तत्व के बारे में हम यहाँ पर जिक्र कर चुके, इससे पहले वाला वीडियो में कर चुके हैं। और यहाँ भी देख लीजिए कौन कौन सा है अक्रिय, अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व हमारा जो है हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, जेनॉन है, जेनॉन है, और रेडॉन है, XE है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए ये सभी हमारा कौन सा हो गया, अक्रिय गैस हो गया। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है आर्गन, आर्गन पाया जाता है। और सबसे ये जो है बल्ब में भरा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बल्ब में भरा जाता है आर्गन को ही, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सेकंड जो हमारा ये आ जाता है सेकंड में, इसको आप ध्यान रखिएगा। आर्गन नहीं रहेगा तो सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, और बल्ब में भी
हीलियम भरा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम हमसे पूछा था कि आर्गन कौन सा है, इसको आप याद रखिएगा। आर्गन हमारा हो जाएगा क्या क्या देल है, अक्रिय गैस, अक्रिय तत्व, कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भी अक्रिय गैस के नाम से ही जानते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक नया तत्व है जो अक्रिय के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके अंदर, ये ग्रुप के अंदर नहीं आते हैं, फिर भी इसे माना जाता है। चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार है। तो हम थोड़ा सा आधार के बारे में, वर्गीकरण जो तत्व का आधार क्या है, कौन कौन क्या है, और इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इधर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो है लोथर मेयर सजाया था। उसके बाद आया डोबरिनर। उसके बाद आया था न्यूलैंड। उसके बाद आया था मेंडलीफ। उसके बाद आया मोसले। अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसी पर आधारित है, मोसले पर ही आधारित है। देखिए, ये जो हमारा सजाया गया था, ये आयतन के आधार पर सजाया, आयतन के आधार पे। ये तीनों जो है हमारा द्रव्यमान के आधार पे सजाया था, द्रव्यमान के आधार पर। ये जो मोसले थे, ये हमारे परमाणु संख्या के आधार पे सजाया था, परमाणु संख्या के आधार पे सजाया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये आधुनिक आवर्त सारणी इसी पे आधारित है, मोसले साहब पर ही आधारित है। चलिए, हमारा क्वेश्चन पूछा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण आधारित किस पे है, परमाणु संख्या पे। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान पे 3 साइंटिस्ट थे, डबनेरर, मेंडलीफ और न्यूलैंड। लोथर मेयर जो है आयतन के आधार पर सजाए थे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जो है अक्रिय तत्व है, अभी हम तुरंत देखे हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 35 में। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। तो हम आप सभी को इससे पहले भी युग्मनज के बारे में हम बता चुके थे, तो देख लीजिए। सबसे पहले हो गया जायगोट। जायगोट से हमारा बनता है फ्यूटस बनता है। फ्यूटस से बनता है एम्ब्रियो से बनता है बेबी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी को हिंदी में कहते हैं युग्मनज। इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूण कहते हैं। इसको भी भ्रूण ही बोला जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसको बच्चा बोलेंगे, बच्चा। तो हमसे पूछा था कि जायगोट के पश्चात मतलब क्या बनता है, तो भ्रूण बनता है। इसको आप याद रखिएगा। हमारा आंसर आ जाएगा बी नंबर, बी हो जाएगा हमारा आंसर। और देखिए, यहाँ पर अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग उसे कहते हैं जो इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है, जो कि हमारा ये तीनों नहीं लाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा हम अब लिख लेते हैं अवशेषी अंग को कौन कौन सा है। अब अवशेषी अंग को लिख लेते हैं। अवशेषी अंग कौन कौन से हैं। एक नंबर तो हमारा हो गया कर्ण पल्लव। इसको आप ध्यान में रखिएगा, जो कि हमारे कान के मांसपेशी है। और उसके बाद हम ले लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ पूछ केसुरुका। इसको भी याद रखिएगा। पूछ केसुरुका जो हमारे कुत्ते में पाए जाते हैं, कुत्ते बंदर सब में पाया जाता है। और निषेचक पटल, तीसरा नंबर हो गया निषेचक पटल। इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अपेंडिक्स हो गया, जो मनुष्य में होता है, अपेंडिक्स। इसको आप ध्यान में रखिएगा।